बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। उनकी करुणा का वर्णन क्या करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं है। मेरी वाणी में वो दम नहीं है। जब से मेरे हजूर बाबा जी का सहारा मिला है, फिर कोई गम नहीं है। करता हूँ बाबा जी का वर्णन, डर नहीं है, क्योंकि मेरे बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी मेरे साथ हैं। नहीं मांगती हूँ जन्नत की खुशियाँ, वो चरण हजूर आपके चरणों में मेरा समय बीते। जब भी मैं आपका नाम लूँ दाता, आप मुझे अपनी वाणी में विराजमान हो, जिससे संगत जी मैं हजूर को कुछ बातें कर सकूं। कहते हैं कि सारी दुनिया जब सो जाती है दाता, तब मैं तुझे पुकारता हूँ और तुम मेरे पास आकर मेरी वाणी में आ जाता है। संगत जी, एक बहुत सुंदर सी घटना है कि मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी पाकिस्तान में गुजरांवाले शहर में रहते थे। गुजरांवाला शहर, मेरे दादा चौधरी दयाराम जी भी वहीं रहते थे और मेरी पत्नी के दादा भागशाह गुड़वाले भी संगत जी गुजरांवाले रहते थे। हम लोगों का दोनों का रिश्ता इस गुजरांवाले की गलियों में हुआ कि भागशाह गुड़वाले गुड़ का व्यापार करते थे और चौधरी दयाराम दालों का काम करते थे। वहाँ से पुराने रिश्ते हम लोग के जुड़े और वहीं से हमारी शादी हुई। संगत जी गुजरांवाले शहर में मेरे हजूर विराजमान हैं। माता लौह कौर जी हैं, माता सुमति जी हैं और जसवंत सिंह बेदी महाराज जी भी हैं। संगत जी महाराज जी सट्टों का व्यापार करते थे। सोना चांदी खरीदना, जब बढ़ जाना बेच देना, अनाज खरीदना, अनाज को बेचना, ये संगत जी हजूर जी कार्य करते थे। हजूर जी कहते थे कि लीलाधारी है, विष्णु के धारी है। कहते थे कि आदमी को अपनी मेहनत से कमाई करनी चाहिए और उसका दर्शन खाना चाहिए, और जो मेहनत का कमा खाएंगे वो हमारे शरीर पे लगेगा, और जो ब्याज का पैसा है या मकान का किराया आ रहा वो हमारी शरीर पे नहीं लगता, बीमारी पे लग जाता। तभी हजूर जी कहते हैं हर सेवक को अपनी सेवा करनी चाहिए, अपनी मेहनत करके दसवन निकालना चाहिए। तभी तो हजूर जी रात को कुली बनकर अपनी गोदी वाली सरकार के लिए मेहनत करके ही कुछ पैसे लाए। जो आप मेहनत करके कमाएंगे उसमें से कुछ दसवन हजूर के आगे रखेंगे तो वो भेंटा स्वीकार होगी। संगत जी मेरे हजूर एक पिंड गांव में, गांव के पास चले गए। रात उनको रुकना पड़ा, अपना व्यापार किया और चले। एक मैले कपड़े पहन के संगत जी, कुर्ता पजामा गंदा मैला कपड़ा और एक टूटा सा पिचका हुआ पीपा अपने कंधे में लाद कर जब घर आते हैं तो माता लौह कौर जी देखती हैं कि बड़ा ही मैले कपड़े हैं। कहते हैं आप कहाँ चले गए थे, पीपा के ले पकड़े हो। कहते हैं एनु बड़ा संभाल के खोलना, देखा उसमें गड्डियाँ ही गड्डियाँ थीं, व्यापार करके आए थे। कहते हैं अगर लाभ कौर जी कहते हैं कोई चोर पकड़ लेता तब क्या होता। तब कहते हैं तभी तो मैंने मैले कपड़े पहने हुए थे और सड़ा सा पीपा लगाया हुआ था, इतना धन था कि चोर भी चढ़ जाता। कहते हैं उस ज़माने में संगत जी लोग बहुत ही मेहनत करते थे, वो कपड़ों पे ध्यान नहीं देते थे, खुद मेहनत करते थे व्यापार में, और आगे बच्चों को भी लगाते थे कि बच्चे भी अपने
पहने हुए अच्छे कपड़े को भी शाम को संगत जी गंदे हो जाते थे और मेहनत करके कमाते थे। इस तरह से मेरे विष्णु के लाल ने एक लीला करी कि आदमी को मेहनत करके कमाना चाहिए और खाना चाहिए, उसमें दशमन रखती है। संगत जी फैजाबाद में जब रिक्शे वाले को सेवक को कहा कि बेटा स्टेशन से जाया करो और सवारी ठोया करो, कुछ पैसे मिलेंगे। मेरे पास आना है तो कुछ मेहनत करो, ये नहीं है कि मेरे पास आके तुम सत्संग ही सुन लो, मेहनत ही ना करो। मैंने आज संगत जी बहुत से सेवकों को देखा है, निठल्ले लोग जाके कोई काम नहीं होता, गुरुद्वारे में चले जाते हैं और सेवा करते हैं। वो सेवा नहीं लगती संगत जी। गुरुद्वारे में दिन रात सुबह शाम का लंगर खाना वो आपके शहर में नहीं लगता। वो कोई लंगर भी खाना हो तो कुछ दान करके खाना चाहिए। ऐसे मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने एक लीला करी और अपना व्यापार किया और हम सबको यही बताया कि संगत को अपना मेहनत करके कमाना चाहिए और कार्य करना चाहिए। आप हजूर को याद करिए, सुबह प्रातःकाल अमृत वेले में उठ के याद करिए। आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप बदन में नहाएं, मुंह धो लें, एक पल दो पल तो हजूर को याद कर लिया कीजिए। अमृतकाल में आपकी अगर नींद खुलती है तो आप सोते सोते ही भी आंखें खोल कर बैठ के एक बार अपने हजूर को, बाबा जी को याद करिए। आप हर चीज़ की अपनी परेशानी को अमृतकाल में दूर करेंगे। इस तरह से मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने संगत को ये बताया कि काम करना चाहिए और परिवार भी बढ़ाना चाहिए, बचाना चाहिए, परिवार की जिम्मेदारी भी लेना चाहिए। ये भी एक संगत की सेवा है। जब आप अपने परिवार के साथ जुड़ते हैं, बच्चे होते हैं, उनके परिवार की जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर आती हैं, आप मेहनत करते हैं और परिवार चलाते हैं। यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्संग है। सत्संग और तप, आप फ़र्क क्या है, तप तो में करने में अहंकार हो जाता है। आप घंटों बैठ के हवन करते हैं, तप करने का उसका कोई फ़र्क नहीं आता, अहंकार होता है। सत्संग एक पल भी आपने सुन लिया तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। तभी तो कहते हैं सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है। वहीं भी हजूर का ये अमृतकाल का वचन जो संगत जी हम लोग को सत्संग मिला है, सुबह दोपहर, सुबह शाम रात का, उसमें भी संगत जी हम कुछ समय बिताएंगे। जब संगतों की साखियाँ सुनेंगे, हजूर की वाणी सुनेंगे और हजूर के संगतों के बताए हुए विचार सुनेंगे तो हमारे विचार बदलेंगे और हमें एक नया जीवन मिलेगा। तभी तो कहते हैं ये बड़े किस्मत वालों को मिला है जो हम लोग को ऑनलाइन सत्संग मिला है। हम अपने हजूर के सत्संग में रहें और हमेशा कुछ पल के लिए हजूर को जरूर याद करें। सत्संग सुनना, सत्संग में बैठना, जाना, ये हमारी सबसे बड़ी प्रसाद है जो हजूर जी हमें देते हैं। बोल साँचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम।